चलिए, सभी को माफ करना, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपने बताया, आप में से कई लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ रहा है एग्जाम में। ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी मुझे बताया। तो मैं आप एक दिन में आपको वो पूरा खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा बस आप मन लगा के ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? आइए पहले आपको मैं बताता हूँ। सपोज करिए ये बॉल है, ठीक है। आपने ये बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये बॉल ऐसे गई ऊपर और फिर नीचे आ गई यहां पे। मतलब बॉल ए से आपने फेंकी और बॉल फिर आपको पता है ये मोशन ट्रैवल करते करते बी पे आ गई। इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी कभी कोई बॉडी जब भी कभी कोई बॉडी अर्थ की ग्रेविटी में मूव करती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये बॉल यहां थी, फिर थोड़ी देर बाद यहां गई होगी, फिर यहां आई होगी बच्चों, फिर यहां पहुंची होगी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, आप देख रहे हैं। फिर ये धीरे 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 नीचे आने लगी। क्यों नीचे आने लगी बच्चों? आपको पता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसे खींच रही है। अर्थ अर्थ के पास एक ग्रेविटी होती है, आप सभी को पता है। वो ग्रेविटी इस बॉल को खींच रही है। इसलिए बॉल जब इनिशियली शुरू हुई तो थोड़ी ऊपर गई, फिर ये धीरे 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 नीचे आती। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब किसी भी बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपसे बोले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको जवाब क्या देना है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 2D मोशन। 2D प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब भैया, 2D का मतलब आइए बताता हूं। पहले एक बार लिख देता हूं। मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मोशन ऑफ द बॉडी under the influence of gravity. Motion of the body under the influence of gravity is called projectile motion. एक्चुअली बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन हम जो आज पढ़ेंगे वो है 2D। 2D मतलब फिजिक्स में मैथ्स आता है। आपको पता है तीन एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस। अगर आप इस बॉल पे ध्यान देंगे तो ये बॉल एक्चुअली दो एक्सेस के अलोंग मूव कर रही। देखिए, एक तो हो गई एक्स एक्सेस, एक हो गई आपकी वाई एक्सेस। आप देख रहे हैं ये बॉल, तो जब हम दो एक्सेस की बात करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की, तो उसको बोलते हैं 2D प्लेन। तो आज हम सीखेंगे मोशन इन अ 2D प्लेन। तो कुछ बेसिक्स हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो बोलेगा आपसे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो आपसे बोलेगा। आपसे बोलेगा कि इसकी रेंज निकालो। आपसे बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, टेक्टाइल एंगल निकालो। कभी कभी ऐसा भी दे देता है। ये सब क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप अपना बेसिक बना लीजिए। एक बच्चों, ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। भैया, द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए कुछ और बेसिक्स हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी बॉल, ठीक है। आपने इस बॉल को ऊपर फेंका और ये फिर नीचे आ गए, आप देख रहे हैं, ठीक है। आपने इस बॉल को पॉइंट ए से फेंका, ठीक है। और फिर ये बॉल बॉल यहां पे पहुंची होगी मैक्सिमम हाइट। फिर ये बॉल यहां पहुंची होगी,
और फिर अर्थ की ग्रेविटी ने इस बॉल को खींचा होगा तो ये नीचे आ गई। अब मैं आपके सामने दो एक्सिस बनाता हूं। ये देखिए, ये है आपकी एक्स एक्सिस और देखिए ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, आपने इस बॉल को जब टिका तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, थीटा। इस एंगल को कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल। जब आपने इस बॉल को फेंका, अब आपने इस बॉल को थ्रो किया तो ये बॉल एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी, मे बी 30, मे बी 45, मे बी 60। तो ये जो एंगल है ना बच्चों, इस एंगल को आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया प्रोजेक्टाइल एंगल। टीचर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंगल, क्या जवाब देंगे? द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस आपको पता है, और किस किस के बीच का एंगल, ये वाली लाइन। ठीक है, द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन पाथ मतलब यही है ना, प्रोजेक्शन का पाथ मतलब यही, इसी पाथ से ऊपर जाए, इस एंगल को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल एंगल। अब आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, आप सब नए हैं बच्चों। जब आपने इस बॉल को फेंका होगा तो उस बॉल को कुछ वेलोसिटी दी होगी, कुछ स्पीड दी होगी। ऐसा तो नहीं आप हाथ में पकड़े उड़ के चली गई, ऐसा नहीं। आप बॉल हाथ में पकड़े हैं तो क्या उड़ के चली जाएगी? नहीं भैया। तो आप इस बॉल को कुछ ना कुछ स्पीड दोगे। आप बोल सकते हो स्पीड वेलोसिटी दोनों बात अभी यहां एक ही ले लो। आप इस बॉल को कुछ स्पीड दोगे, आप इस बॉल को कुछ वेलोसिटी दोगे दोगे आपने जब इस बॉल को धक्का दिया तो ये बॉल दो डायरेक्शन में मूव हुई। एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, देखिए पहले यहां थी, अब यहां आ गई। जब यहां थी तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे थी। जब यहां आ गई तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे आ गई। जब यहां आ गई तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे आ गई। जब यहां आ गई तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, और जब यहां आ गई बच्चों तो आपको पता है एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे आ गई। ये आपने जब ये बॉल को फेंका था तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? आपको पता है बच्चों, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी जो आपने ले ली। लेकिन ये बॉल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है। देखिए जब बॉल यहां थी तो वाई एक्सिस पे यहां थी, जब यहां थी तो वाई एक्सिस पे अगर आप नापेंगे तो यहां आई, जब यहां वाई एक्सिस पे नापेंगे तो आप यहां। मतलब इस बॉल को जो आपने वेलोसिटी दी है वह वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग भी लग रही है और वाई एक्सिस के अलोंग भी लग रही है। अकेली आपने वेलोसिटी तो आपने तो बॉल को बस ऐसे फेंक दिया और आप सोच रहे हैं पूरी वेलोसिटी वहां लग रही है। नहीं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलाउंग भी लग रही है, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलाउंग भी लग रही है। भैया तो एक्स एक्सिस के अलाउंग कितनी वेलोसिटी लग रही है यह पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं एस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा टी। हमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब हमें एटी निकालना है। अच्छा, ये ए एस कितना है? यू, क्योंकि आपने यू से फेंका। अब आपको निकालना है एटी, एटी मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी। आप ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? एस ए टी ले लेंगे। आपको निकालना है एटी। ठीक है, जो निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए एटी। ठीक है, और जो दिया है, क्या दिया? यू। आपने इतनी स्पीड से उसको नीचे लिख। तो आपको पता है एटी क्या है? फेस। आपको पता है यू क्या है? हाइट। फेस अपॉन हाइट को होता है कॉस थीटा। यू वहां चला गया तो एटी क्या आ गया? यू कॉस थीटा। मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या आ गई? कॉस थीटा। अब आप निकाल लीजिए वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करिए, इसको ले लिए एम। आपको पता है ये एंगल थीटा है,
तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेटर जेड में बनते हैं। अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। अब आप ले लीजिए ट्राइंगल ए एस एम। ठीक है भैया, आपको निकालना क्या है? वाई एक्सिस की वेलोसिटी, मतलब निकालना क्या है? एम। तो एम को लिख लीजिए ऊपर, दिया क्या हुआ है आपको? यू। यू को लिख लीजिए नीचे। एम क्या है? परपेंडिकुलर। पूछिए क्यों? क्योंकि बच्चों जो एंगल होता है ना उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। यहां एंगल ये है थीटा, तो इसके सामने वाला पेंडिकुलर कहलाता है। जैसे यहां एंगल थीटा था तो सामने वाला परपेंडिकुलर कौन था बच्चों? एस टी। यहां एंगल ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बच्चों? ए एम। और यू तो आपका हाइपो है, आपको पता है हाइपोटीनियस है। ये देखिए, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटीनियस होता है। ठीक है भाई, तो आपको पता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो आइए एम की वैल्यू क्या आ गई? यू साइन थीटा। तो भैया वाई एक्सिस की वेलोसिटी आ गई यू साइन थीटा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस की वेलोसिटी यू साइन। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया। इनको कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। टीचर डायरेक्टली लिखता कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यू cos थीटा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट यू sin थीटा। टीचर डायरेक्टली लिख देता। लेकिन आप ये समझिए कि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हमको ये समझना इसलिए क्योंकि जब मैंने बॉल को वेलोसिटी से फेंका तो बॉल एक्स एक्सिस के अलाउंग भी मूव हो रही है, वाई एक्सिस के अलाउंग भी मूव हो रही है। एक्स एक्सिस के अलाउंग कैसे मूव हो रही है? देखिए, अभी एक्स पे यहां है, अब यहां देखेंगे तो एक्स पे यहां पहुंच गई, यहां देखेंगे तो एक्स पे यहां पहुंच गई। वाई एक्सिस के अलाउंग क्यों मूव कर रही है? अभी वाई एक्सिस पे यहां है तो देखिए वाई एक्सिस नाप लीजिए, यहां है तो देख लीजिए वाई एक्सिस से नाप लीजिए। ठीक है भैया, अब बात यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर हम फिर एक बार और बात करेंगे। हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि ये जो बॉल है, ये जो आप बॉल देख रहे हैं, ये जो जा रही है कंटिन्यूसली, दिस बॉल इज मूविंग यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। जब आपकी बॉल पॉइंट ए पे थी तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी यू थी। लेकिन जब आपकी बॉल पॉइंट बी पे आ गई तो आपको पता है ये ऐसे आके नीचे गिर गई। तो इस पॉइंट पे जो बॉल है वो यहां पे आके क्या हो गई? रुक गई, थोड़ी देर के लिए रुक गई। अगर मैं इस पॉइंट टी की बात करूं तो ये बॉल थोड़ी देर के लिए आके यहां रुक गई, तो हम बोल सकते हैं टी पॉइंट पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यहां पे आके बॉल रुक गई। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, जो जब ये बॉल ऐसे मूव कर रही थी, वाई एक्सिस के अलाउंग की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस के अलाउंग जब बॉल मूव कर रही थी तो उसकी जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट थी। क्यों भैया? क्योंकि उस पर क्या लग रही है? अर्थ की ग्रेविटी लग रही है। और अर्थ की ग्रेविटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो -10 मीटर। -10 इसलिए क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है। तो वाई एक्सिस के अलाउंग जब ये बॉल मूव कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन वो क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि ये ग्रेविटी बढ़ी ही नहीं रही। क्योंकि जब हमने ऊपर फेंका तब भी अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटी से ऐसे खींच रहा है, जब यहां पे तब भी अर्थ उतनी ही ग्रेविटी से खींच रहा है, यहां पे तब भी अर्थ उतनी ग्रेविटी से खींच रहा है। मतलब बात ये हो गई कि वाई एक्सिस के अलाउंग जो हमारी बॉल ट्रैवल कर रही है उसकी ग्रेविटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट। है या नहीं? बात समझ आई? अब बात करें एक्स एक्सिस के अलाउंग। एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के अलाउंग, यहां पे अर्थ की, मतलब जब हम अभी हमने बात करी बॉल की ग्रेविटी की, किसके अलाउंग? वाई एक्सिस के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या है? कांस्टेंट।
अब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के अलाउंग किसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्स एक्सिस पे तो ग्रेविटी लग ही नहीं सकती, यहां पे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि एक्स, ये बॉल को कौन पुश कर रहा है आगे जाने के लिए, यू साइन थीटा वाला वेलोसिटी, ये पुश नहीं कर, तो यहां पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, जीरो। फिर बात को समझिएगा, आराम से अंडरस्टैंड करिएगा तो आप टॉपिक को समझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जिस टॉपिक पे आपको पता है, उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। What do you mean by projectile motion? Everyone knows that the motion of a body under the influence of gravity is known as projectile motion. The motion of a body under the influence of gravity is known as projectile motion. Everyone knows that. Everyone has cleared this topic from last 15 minutes. प्यारे, आप सीधे, मैंने आपको अगर सवाल दिया व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ना, सिर्फ इतनी डेफिनेशन मत लिखिएगा बच्चों, ये डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने लिख दिया द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ यू हैव टू मेक अ डायग्राम। तो चलो बच्चों बनाते हैं। ये हो गई हमारी बॉल, पॉइंट ए पे हमने इस बॉल को ऊपर फेंका, आपने देखा हमने इस बॉल को ऊपर फेंका, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका बच्चों, आपको पता है कितनी इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल को ऊपर फेंका, हमने फेंका ये डायग्राम जरूर बनाना। ये बॉल यहां पहुंची, फिर यहां से 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 यहां पहुंची, फिर वापस यहां, ठीक है, पॉइंट बी पे आ गए। अब सबसे पहले आप बना लेंगे क्या बच्चों, एक्स एक्सेस, फिर आप क्या बना लेंगे बच्चों, वाई एक्सेस। क्यों बना रहे हैं भैया, ये जवाब होना चाहिए। सबसे पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपसे बात करेंगे सबसे पहले किसकी, प्रोजेक्टाइल एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल एंगल, ठीक है, द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्टाइल पाथ, ये प्रोजेक्टाइल पाथ इतना भी ले सकते हैं, द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्टाइल पाथ एंड एक्स एक्सेस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंगल। अब बच्चों बात यहां ये हो रही है कि हमने इस बॉल पे वेलोसिटी लगाई तो, ठीक है, लेकिन ये बॉल दो डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक तो ऊपर भी जा रही है और एक आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में बट गई। एक वेलोसिटी हो गई अलोंग द एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी हो गई अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालते, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट को पी ले लेते, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी ए पी कितना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। अब आपको एक्स एक्सिस के अलाउंग की वेलोसिटी निकालनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्या, टी। ट्राइंगल ले लेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है कौन सा ट्राइंगल, एक्स एक्सिस के अलाउंग की वेलोसिटी मतलब 80 निकालनी है, ट्राइंगल ले लेंगे एटीपी। बच्चों ये बात समझ आई ना, एक्स एक्सिस के अलाउंग की वेलोसिटी मतलब 80, यहां रखेंगे तो भी वही आई, यहां रखेंगे तो भी वही आई, ठीक है। तो निकालते हैं 80 निकालना, 80 को ऊपर रखिए, यू दिया हुआ, यू को नीचे रखिए। 80 क्या है आपका, बेस, प्यारे बच्चों यू क्या है आपका, हाइपो, तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपो करली ब्रैकेट तो हो गया कॉस थीटा, यू वहां चला गया, देयरफॉर 80 की वैल्यू क्या आ गई, यू कॉस थीटा। होपफुली समझ आ गई, ये किसकी वेलोसिटी आ गई, एक्स एक्सिस के अलाउंग की वेलोसिटी। अब निकालते हैं वाई एक्सिस के अलाउंग की वेलोसिटी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बच्चों पी के, आपको पता है ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल ले लेंगे बच्चों, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, पी के ए,
ट्राइंगल पी के ए निकला, निकालना क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी मतलब ए के अपॉन दिया क्या हुआ है बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल पाथ की वेलोसिटी आपको कितनी पता है, यू। ए के क्या है भैया, एंगल के सामने वाला होता है ए के, तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ए के हो जाएगा परपेंडिकुलर। यू क्या है भैया, हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर सम पीपल है, तो हो गया बच्चों साइन थीटा। तो अल्टीमेटली ए के क्या आ गया बच्चों, यू साइन थीटा। आइए माफ करिए, तो ये हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग अलोंग वेलोसिटी, यू cos थीटा, ये हो गई वाई एक्सिस के अलोंग की। होपफुली हमें इतना समझ। तो व्हेन वी विल राइट दैट, if the teacher will give us what do you mean by projectile motion even for 3 marks, हम उतना सा लिख के नहीं आएंगे, सब बना के आएंगे। मतलब what is projectile motion, the motion under the influence of earth gravity is called projectile motion, और फिर उसके बाद इतना बना। होपफुली सभी को समझ आया, पक्का। पहला डेरिवेशन करते हैं, आपसे बोलेगा डिराइव टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब भैया आइए बताते हैं, इक्वल्स टू 2u sin थीटा होल अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई, देखते हैं, रट भी लीजिए, फॉर्मूला रट भी लीजिए, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये जब ए से, ये ए से पूरा पी तक आया, इसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ए से कहां तक आया, पी तक। टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ान का समय, उड़ान का समय, बात समझ आ रही, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैपिटल टी क्या है बच्चों, 2u sin थीटा होल अपॉन जी। याद कर लीजिए, आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा तो खट से ये फॉर्मूला डाल देना, आपको थीटा भी दिया रहेगा, ग्रेविटी आपको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, खट से डाल देना आंसर। तो चलिए डिराइव करें, चलिए। तो सबसे पहले डायग्राम तैयार कर ले। तो पहले प्यारे बच्चों डेरिवेशन लिखिएगा और अपना डायग्राम तैयार करिए। तो डायग्राम तैयार करने के लिए आपने फिर बना ली अपनी क्या बॉल, आपने उसको ऊपर फेंका और वो आ गई कहां पे, पॉइंट बी आ गई बच्चों। वापस सारी चीजें आपके सामने मार्क कर लेता हूं, ये हो गई आपकी कौन बच्चों, एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। आ जाइए, आपने इस बॉल को एक वेलोसिटी से फेंका था, आपको पता है, आपने इस बॉल को एक वेलोसिटी से फेंका था, इस बॉल को आपने एक वेलोसिटी से फेंका, अब सभी को याद है। तो वो वेलोसिटी क्या थी आप ले लेंगे, लेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, समझ। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं वाई डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, तो हम लिख देंगे यूजिंग वाई एक्सिस डायरेक्शन, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इस पॉइंट पे हमें पता है बॉल जब हमने फेंकी एट ए, एट ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आप सभी को पता है बच्चों, आप सभी बता देंगे। एट ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बोल दीजिए क्या हो जाएगी, यू। एट एस बॉल की फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब दैट इज वी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वहां जाके बॉल रुक गई और फिर नीचे की। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा आपको निकालना समय, ठीक है भाई।
आपको पता है यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये आपके डिराइव कर लेंगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और आप इसको डिराइव कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है। अब आप किसके अलोंग निकाल रहे हैं? पहले आप वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग आप, क्योंकि आप वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं इसलिए इनिशियल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के अलोंग वाली लेनी पड़ेगी। ये तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, तो लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कौन सी बच्चों? वाई एक्सिस, दैट इज यू इक्वल्स टू यू एस ले लेता या यू वाई ले लेता, इक्वल्स टू क्या है बच्चों? यू साइन थीटा। नहीं आया? एस पे हमेशा किसी के भी अलोंग जाओगे एस पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इक्वल्स टू जीरो। हमें टाइम निकालना है तो हम न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, उसमें टाइम आता है। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल, क्या होता है? v इक्वल्स टू u प्लस g इंटू टी। v कितना है बच्चों? जीरो। u कितना है बच्चों? u साइन थीटा। g कितना है बच्चों? माइनस जी। जी माइनस में है ना, नेगेटिव है ना जी, क्योंकि अपन तो बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है। और टाइम को ले लेते हैं कैपिटल T। यू साइन थीटा को यहां ले आते हैं तो माइनस यू साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी। माइनस जी नीचे आ गया, माइनस यू साइन थीटा अपॉन माइनस जी इक्वल्स टू टी। टी वन ले लो उसको। हमारे पास आ गया ए से एस तक का टी वन। अब आपको पता है अगर ए से एस तक का टी वन यू साइन थीटा अपॉन जी है तो एस से बी तक का भी उतना ही होगा, क्योंकि ये तो हाफ वे मार्क है। यहां से यहां तक आया यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो लिख लेते सिमिलरली टी टू इक्वल्स टू क्या आ जाए? यू साइन थीटा अपॉन जी। कहां से कहां तक? एस टू टी। देयरफॉर कैपिटल टी हो जाएगा टी वन प्लस टी टू। कैपिटल टी हो जाएगा कितना? यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, मतलब हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। भैया क्या आप इकट्ठे ये पूरा नहीं प्रूफ कर सकते? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, करूंगा अभी। ठीक है, जरूर करके दिखाऊंगा, पूरा ये लाके दिखाऊंगा। लेकिन पहला पार्ट पहले ऐसे किया जाता है। होपफुली यहां तक समझ आया। हाइट कितनी है इसकी? ये इतनी हाइट इसने अटेन करी, मैक्सिमम हाइट। होपफुली सभी को समझ आया। वापस आते हैं, फिर से देखते हैं। ये हो गया पहला डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट। थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, थोड़ा इजी में भी हो जाता। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा इसका? डिराइव टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u sin थीटा होल अपॉन जी। प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? आप सबको पता है बच्चों, समझ में आएगा तो जरूर बताइए। आप बॉल को एक वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे और वो बॉल आ जाएगी नीचे, पॉइंट बी पे आ गई। फिर आप बना लेंगे अपनी एक्सेस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस और ये हो गई आपकी वाई एक्सेस। ठीक है, आपने बॉल को फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी से तो वो लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डेरिवेशन। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इक्वल्स टू यू। अब ये बॉल यहां गई, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां। तो बॉल पे कितनी वेलोसिटी लग रही है? तो एक वेलोसिटी लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी लग रही है अलोंग वाई एक्सिस। हम पहले टाइम डिराइव कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस।
तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को पी लेके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई यू cos थीटा, ये पॉइंट को एस मार्क कर लेते हैं, वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो गई यू sin थीटा, आपको पूरा निकालना पड़ेगा, और ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो जब हम वाई एक्सिस के अलोंग डिराइव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी किसकी लेनी पड़ेगी बच्चों, वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी, तो ले लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज यू वाई ले लो, क्या हो जाएगी हाथों पर कर, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, गलत है, हाथों पर वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, यू तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी होती है यू साइन थीटा, इसलिए टाइम पे आना जरूरी रहता है। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग है यू कॉस। हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां निकाल रहे हैं, ए से एम तक, ए से एम तक मतलब एम पे आके बॉल हो गई रुक गई, तो आप बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी लिखना एट एम दैट इज वी, क्या हो जाएगी जीरो। पहले हम टाइम कहां से निकाल रहे हैं, ए से एम तक, ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए सॉरी जी इंटू टी, v कितना है जीरो, u कितना है हमारा u साइन थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है माइनस जी, ओके, टाइम हम क्या ले लेते हैं t1, a से लेके m तक, ब्रैकेट लगाते हैं, इसको यहां ले आते तो हो गया माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी इंटू टी1, जी आ गया नीचे तो आ गया माइनस यू साइन थीटा होल अपॉन माइनस जी इक्वल्स टू टी1, टाइम वन अप। सिमिलरली टाइम टू कहां से कहां तक, एम टू बी लिख लेते हैं, एम टू बी वो भी क्या आ जाएगा बच्चों, यू साइन थीटा अपॉन जी। Therefore, total time capital T equals to T1 plus T. Total time capital T क्या आ गया, U sin theta upon G plus U sin theta upon G. तो अल्टीमेटली आ गया कितना बच्चों, 2U sin theta upon G. नहीं आया, अब हम फिर से इसको डिराइव करते हैं और सीधे निकालेंगे ए से पी, आंसर वही आएगा, लेकिन मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूं ताकि आप कोई भी एग्जाम में कर पाए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन बेसिक क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी बट गई है। जब भी आप किसी चीज को फेंकते हो ना ऐसे, तो वेलोसिटी दो हिस्सों में बट जाती है, एक तो क्योंकि वो चीज ऊपर भी जा रही है और सीधी भी जा रही है, ऊपर और आगे दोनों जा रही है, मतलब वेलोसिटी एक्स में भी लग रही है, वेलोसिटी वाई, और कौन सी वेलोसिटी जो u है वो ही बढ़ गई, देखो u ही बढ़ गई, नहीं आया समझ। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, आपने देखा होगा शायद आपके टीचर ने डायरेक्ट ऐसा नहीं कराया हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट कराया हो, या आप किसी से ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो हो सकता है उसने डायरेक्ट करा, दोनों मेथड अच्छे होते, मैं आपको दोनों सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आते हैं, और आप सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम लोग प्रूव कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू याद भी होना चाहिए साइन थीटा अपॉन जी, और u किसकी वेलोसिटी है, u बॉल की वेलोसिटी, ये x और y एक्सिस की नहीं, समझ आ, अभी u तो क्या है, u तो जो आपको इनिशियल वेलोसिटी बॉल की, और u साइन थीटा क्या है, ये है y एक्सिस, अकेला u क्या है वेलोसिटी, और u साइन थीटा y एक्सिस, नहीं आया समझ। तो आइए डिराइव करते हैं, मन लगाइएगा बच्चों, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं 11th क्लास जबरदस्त है अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ेंगे, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, नहीं तो 12वीं नहीं बनती। मैंने कल आपको बताया था थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, वो दीदी बैठी उनसे पूछ, 12th में आ जाता है, जब अपन याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सेमी सर्कुलर पार्ट में आ जाता है, वही मैं इनको बता रहा था, ऐसे ही ये भी आ जाएगा आपको, अभी अभी देखना इनको आएगा, 11th में आ जाएगा, सॉरी 12th में, इसलिए बहुत मेहनत, ऑनेस्टी दिखा, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम 4 घंटे पढ़ रहे, हम 1.5 घंटे पढ़े, जो भैया पढ़ा रहे
रहे हैं उसको सट के पढ़े, एक बार एनसीईआरटी को चेक करें, बस खत्म, सिंपल यही है। तो चलिए वापस बनाते हैं। ये रही हमारी बॉल, हमने इसको फेंका, ये चली गई भैया। ये बहुत लॉजिकल है, जो पूरा करेंगे ना बहुत मस्त और बहुत लॉजिकल। ये जिसको समझ आ गया ना वो चैंपियन हो जाता है। जो अब पूरा निकाल रहे हैं, अब तोड़ के नहीं निकाल रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं बच्चों वैसे ही सारी चीजें। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये रही आपकी बॉल, ये हो गई मैक्सिमम हाइट पे पहुंची थी, इसको हमने एम लिया था, फिर ये आई और फिर आके बी पे गिर। तो बॉल की तो शुरुआत तो अपन वैसे ही करते हैं बच्चों, अपन को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अपन बॉल की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दैट इज क्या है, यू। अब लेकिन ये यू तो बढ़ गया है क्योंकि ये बॉल थोड़ा आगे भी गई है ऊपर भी गई है, आगे भी गई है ऊपर भी गई, मतलब ये वेलोसिटी एक्स और वाई एक्सिस के नाम बढ़ गई। तो ये पॉइंट को ले लेता हूं वहां पे, स्पीड परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, पीटी एंगल क्या है बच्चों, ये वाला एंगल है प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया हमारा एस, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया यू साइन थीटा। शुरू करें, तो सबसे पहले लिख लेते इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज क्या ले लेते हैं यू वाई। वाई कितना है बच्चों, यू साइन थीटा, वाई एक्सिस के अलाउंग निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस के अलाउंग ही निकलती है ज्यादा। अब बात करते हैं यार, ये हम पूरा निकाल रहे हैं ए टू बी। अगर हम पूरा निकाल रहे हैं ए टू बी, तो हम ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि बी पे आके बॉल रुक गई। अगर बॉल नीचे गिरती है तो फिर बाउंस भी होती है। तो ये नहीं बोल सकते कि बी पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, हम नहीं बोल सकते। हाँ हम एक चीज बोल सकते हैं, बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल का वो 0 है। क्यों भैया, अच्छा समझना, ये बहुत अच्छी चीज है। बी पे बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस है भैया। ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो चल रही है आगे, देखना बच्चों जबरदस्त चीज। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। यहां ये x है और ये y है, मतलब y क्या है 0, y क्या है 0, x भी 0 y भी 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x,0, क्योंकि x एक्सिस पे x कभी 0 नहीं होता, x एक्सिस पे कौन 0 होता है y। मतलब यहां भी y 0 है, यहां भी y 0 है, मतलब बॉल 0 से शुरू हुई और वापस 0 पे ही आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। हमें तो y का लेना है ना, हम y एक्सिस के अलावा बात करें। बॉल 0 से शुरू हुई, ये बॉल का कोऑर्डिनेट है 0,0 होता है, ये 0 से शुरू हुई, चलना शुरू हुई, और अगर आके x एक्सिस पे कहीं पे भी गिरेगी वहां y तो क्या होगा 0। मतलब बॉल 0 से कोऑर्डिनेट से शुरू हुई और वापस कहां आ गई 0 पे। ये लेकिन ये तो चली है, हाँ बिल्कुल चली है, लेकिन मैथमेटिकली अगर कोई चीज 0 से चालू होके 0 पे ही आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। अगर मैंने एक बॉल ऊपर उछाली और वापस मेरे हाथ में आ गई, जो चीज जहां से चली है अगर वापस वही आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज एफ बोलते हैं, हो गया 0। लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन, s equals to ut plus half into gdt square। s तो हो गया सी, सबको पता। इनिशियल वेलोसिटी क्या है y एक्सिस की, u sin t। टाइम को t ही ले लेते हैं, या t1 t2 का तो रोल, हाफ का हाफ, g क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, उठा के यहां ले आए, तो हो गया माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। होपफुली यहां तक समझ आ। इस टी को टी इंटू टी लिख सकते हैं, माइनस माइनस हो गया कैंसिल,
u sin theta into t equals to half into g into t into t। 80 से 80 कैंसिल, क्योंकि वो नीचे है, 2 चला गया ऊपर, 2u sin theta equals to g into t, g आ गया नीचे, 2u sin theta upon g equals to t। बस एक लॉजिक था इसमें वो। अच्छा, बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा, अगर तुम बात करे ना मुझसे कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो, मैं आपसे बात करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये है 1 2 3 4 5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0, इसके होते हैं 2,0, इसके होते हैं 3, इसके होते हैं 4,0, इसके होते हैं 5। अगर एक बॉल मैंने यहां से फेंकी और यहां आ गई, और मैं आपसे बात करता हूं कि वाई एक्सिस के अलोंग बॉल कितनी चली, वाई एक्सिस के, तो आप बोलेंगे भैया वाई एक्सिस में तो बॉल पहले 0 पे थी और फिर वापस क्या आ गई, 0 पे ही आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक्स एक्सिस के अलावा बॉल कितनी चली, तो फिर आप बोलेंगे भैया 1 से 5। वाई एक्सिस के अलावा बॉल कितनी चली भैया, 0 पे थी वापस 0 पे आ गई, मतलब 0 से 0 पे ही गई है, मतलब भैया वाई एक्सिस के अलावा तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। इस पे बहस छिड़नी चाहिए जबरदस्त, तो मजा आता है बच्चे को, ये बहुत मुश्किल से समझ। आइए एक बार और देख ले, तो हमने 2 तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। पहला तरीका आपको दोनों तरीकों से करना, फिर दूसरे पे आएंगे मैक्सिमम हाइट, दूसरा डेरिवेशन, कितनी हाइट इसने ली, इतनी, वही तो हाइट है इसकी मैक्सिमम। बहुत आसान है, ये अगर समझ आ जाए, ये पहला तरीका और दूसरा तरीका, तो चैंपियन हो जाते हैं, मतलब फिर तो खुद तो। आइए एक बार और देखते हैं, दोनों तरीके साथ लेके चलेंगे। पहले दूसरा तरीका, आप क्या डिराइव कर रहे हैं बच्चों, आपको पता है, आप डिराइव कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u sin थीटा होल अपॉन g। अच्छा, कोई आपसे, कोई आपका दोस्त आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हो गया, तो उसको समझाना, बोला यार भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप एक डायरेक्शन में चले हो, एक डायरेक्शन में चले हो, लेकिन अगर गणित ये कह रहा है आप 0 से चले हो और 0 पे ही आ गए हो, चाहे चित्र ये क्यों ना दिखा रहा हो कि आप चले हो, लेकिन गणित ये कह रहा है 0 से चले और 0 पे आ गए, मतलब तो आप चले ही नहीं हो, आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया। नहीं सर, लेकिन किसके अलोंग बात हो रही है, ये जबरदस्त, और बहस का मुद्दा होता है अरे भैया बॉल तो चली है, बिल्कुल चली, लेकिन वाई एक्सिस के अलाउंग अगर मैं बॉल को ऐसे देखूं और पूछूं वाई एक्सिस के अलाउंग कितनी चली, ऐसे देखूं, तो वो तो यहीं आके गिरेगी, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे क्या था, 0, वहां पे भी क्या है, 0। आइए देखते हैं, तो ये हो गई हमारी बॉल, पॉइंट ए पे थी, हमने इसको फेंका, पॉइंट बी पे आ गई, ठीक है, ओके। ये हम, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, ऑनेस्टी दिखाना, समझ नहीं आए तो झूठा हाथ ऊपर नहीं करना, पूरी दुनिया यही करती है 11, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, नहीं आता हाथ ऊपर कर लेते हैं झूठा, और फिर आगे जाके पछताते हैं, ठीक है। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, ये बॉल आपकी पहले यहाँ, पहले आपकी बॉल यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू। अब यहाँ पे पॉइंट टी लीजिए, कि वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर थ्री टी, एक परपेंडिकुलर टी के, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है यू, एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा। तो अब आप निकाल रहे हैं क्या, पूरी ए टू बी डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए, हाथ ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू वाई, वाई एक्सिस के अलोंग, बोल दे क्या यू साइन थीटा, क्योंकि हम पूरा निकाल रहे हैं। तो कई लोग सोचते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, नहीं,
हाँ वो बॉल आगे गिरी तो है लेकिन फिर जंप भी तो हुई होगी, इसलिए हम नहीं बोल सकते। हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है बॉल का। कैसे भैया, दैट इज एस। क्योंकि आपको पता है ये है 0,0, यहाँ है एक्स और वाई, तो वाई इस पॉइंट पे है 0। इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे x,0। ये 0,0 क्योंकि ओरिजिन होता है इसलिए। यहाँ x तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे भी y 0, मतलब y 0 यहाँ पे भी है, y 0 यहाँ पे भी है, मतलब हम बोल सकते हैं y एक्सिस के अलोंग बॉल चली नहीं, 0 से 0 पे ही आई, तो भैया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यूज करते हैं s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। एस है हमारे पास 0, यू हमारे पास है यू साइन थीटा, टाइम का टाइम, प्लस हाफ इंटू जी कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। उठा के इसको यहां ले आए तो माइनस यू साइन थीटा इंटू टाइम, ये हो गया प्लस माइनस माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। 80 से 80 हो गया कैंसिल, तो माइनस से माइनस तो हो गया u साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी। 2 वहां चला गया, हो गया 2 u साइन थीटा होल अपॉन, अच्छा डायरेक्ट ही नहीं करना, 2 u साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बचा g इंटू टी। जी को नीचे ले आए, 2 u साइन थीटा होल अपॉन g इक्वल्स टू टी। टी को कैपिटल टी भी लिख सकते, नहीं आया। अब चलो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये दूसरा हाइट निकालते हैं। बहुत आसान है, आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। हाइट सेकेंड पार्ट, ये हाइट, इसको ले लेते हैं कैपिटल, ठीक है। हाइट, हाइट निकालने के लिए हम यूज करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। एस को ले लेते हैं भैया, एस इक्वल्स टू क्यों नहीं यूज करते वो वाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, ये यूज करते। वी, वी मतलब क्या हो जाएगा भैया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यू मतलब क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, वो तो आपको पता है। अब मैथमेटिशियंस ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी, अब उन्होंने जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है बॉल, अब उनकी वो स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट द बॉल कम्स एट रेस्ट। नहीं समझ रहा, मतलब फेंकने के बाद बॉल आके रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। नहीं आया, ये लिखना था। यू कितना है आपका, आपको पता है यू साइन थीटा का कोस। जी कितना है भैया आपका माइनस जी, जीरो लिखना। यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस साइन बचा है, जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, माइनस माइनस 2 और जी आ गया नीचे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू एच। याद होना चाहिए, याद था आपको पहले से, याद होना चाहिए। हो गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी याद हो गया, मैक्सिमम हाइट भी याद हो गई, एक क्वेश्चन पे आए पक्का, दोनों याद हो गए। दूसरा बोल दो एक बार जरा, क्या नहीं नहीं नहीं, पूरा बोलो बोलो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2g, पक्का टाइमिंग हो गया। तो आपको जैसे मैं वीडियो डालूंगा, दोनों डेरिवेशन 4 4 बार कर ले, और ये वाला तो आपको दोनों मेथड से 4 4 बार, ठीक है, और ये वाला आपको 4 बार, ठीक है। तो टोटल हो गए 12, जो कि है जबरदस्त टॉपिक। अब यहां भी 0 ले लिया, तो एक स्टेटमेंट लिख दो, क्या, the ball comes at rest। नहीं आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑनलाइन वालों जबरदस्त टॉपिक था। अब आखिरी चीज बची है वो